हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज चैनल मैसेज मिला है डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी और कुछ डिवाइन गाइडेंस भी है आप सभी के लिए और बहुत सारी सोल के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ को आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। मैसेज जो भी आपको मिला है कंटिन्यू दूंगी, तो वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप सभी ज़रूर मैसेज को रिसीव करें क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज इसमें है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन जिन सोल को इस चैनल से कुछ भी हेल्प मिलता है, हेल्पफुल नॉलेज मिलती है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए मैसेज को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे डीएम थे काफ़ी अवेयर हो चुके थे, 5D से कनेक्ट हो चुके थे हमारे डीएम। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि वो डीएम को निगेटिव अटैक हो रहे थे इसी वजह से, और बहुत सारी हमारी सोल जो हायर डायमेंशन में जा रही थी। तो आप इसे चाहे डिवाइन टेस्टिंग मांग लो और चाहे आप मान लो कि कोई आपको निगेटिव एंटिटी रोक रही है, निगेटिव अटैक या डेविल अटैक करके रोका जा रहा है। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उससे चोरी करके आपको अलग डायमेंशन में जाने से रोका जा रहा है। तो जिन जिन सोलों की बात करूँ मैं, वो 5D डायमेंशन में थे, तो अभी उनकी जो शिफ्टिंग हुई है वो 7D डायमेंशन में हुई है, और जो 7D में थे वो और भी ऊपर के डायमेंशन में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको पहली बात तो डिवाइन मैस्कुलाइन का मैंने मैसेज बोला तो वो बता देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि जो भी सोल हैं तो उनको अभी डिवाइन मैस्कुलाइन साधना के मोड में थे। वो साधना तो कर रहे थे पर उनको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं 3D द्वारा। ये शायद निगेटिव अटैक भी बोल सकते हैं या ट्रिगर जानबूझ के दिया जा रहा है ताकि उन कितना बैलेंस है ये पता चले। तो बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे कि मान लीजिए किसी से किसी ने पैसे लिया हो, और या ऐसे ही उनको उनके कार्मिक द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि 5D 3D में जीने के लिए पैसा, स्टेटस और आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन एक हाथ से सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। वो पहले तो पैसे और अपनी फन लाइफ की तरफ भाग रहे थे और ख़ुद को एकदम मस्त रख रहे थे, पर उन्हें बार बार ट्रिगर करके लोगों द्वारा यह बताया गया कि पैसा और स्टेटस इस लाइफ में कितना ज़रूरी है। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा तभी मिलेगी, आपकी इज्जत तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा और आप एक पावरफुल स्टेटस में रहोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जीने के लिए पैसा हो, पैसा इतना ज़रूरी है कि आप की इज़्ज़त जो है ना वो पैसे से हो। आपको लोग तभी इज़्ज़त करेंगे जब पैसे से हो। डिवाइन मैस्कुलाइन ने इसे भी बैलेंस कर लिया था क्योंकि यूनिवर्स द्वारा उन्हें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे और उन्हें बार बार सिंक्रोनिसिटी हो रही थी कि जब तक हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं होगा। वो काफ़ी हद तक सरेंडर मोड में हो गए थे, काफ़ी हद तक वो डिवाइन की हर चीज़ों को एक्सेप्टेंस करने लगे थे, साधना मोड में आ गए। पर अभी कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो मैं उनको बार बार ट्रिगर दिए जा रहे हैं, उनको बार बार सम्मोहन दिया जा रहा है कि आपके लिए पैसा ज़रूरी है। एक तरफ से उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि पैसे के लिए, एक तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में फ़न, रोमांस और आपकी जो ज़िंदगी है वो जॉयफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग उन्हें बता रहे हैं, लोगों के द्वारा उन्हें ये बोला जा रहा है और कहीं न कहीं वो देख के भी उनको ट्रिगर मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, जब वो काफ़ी ऐसे एन्जॉय मोड में हैं और जब मतलब देखते हैं, 2 कपल्स को देखते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है और वो काफ़ी ट्रिगर होते हैं कि जिनकी लाइफ इतनी आसान है, इतनी अच्छी है, तो मेरी लाइफ क्यों नहीं है? क्या मुझे, मैं इसका हकदार नहीं हूँ? क्या मुझे ये नहीं चाहिए, मिलना चाहिए? और ऐसा मैंने कौन सी गलती करी है जो मुझे ये नहीं मिला, लोगों को तो आसानी से मिल सकता है। अगर मैं डिवाइन पे सरेंडर हूँ तो डिवाइन को मुझे ये देना ही चाहिए। तो उन्हें बार-बार साधना से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उन्हें बार-बार, और बहुत सारे पैसे के लिए भी वो प्रॉब्लम है, घर से भी ट्रिगर मिल रहा है उनके, और भी कार्मिक लोग ट्रिगर दे रहे हैं और जिनका लेन-देन होगा वो भी काफ़ी हद तक परेशान कर रहे हैं कि आप उनसे पैसे के लिए। तो अभी मैस्कुलाइन को बस दिख रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं पैसा बैलेंस करूँ या अपनी रोमांटिक लाइफ को बैलेंस करूँ या साधना को बैलेंस करूँ, तो थोड़ा-सा अनबैलेंस हो रहे हैं। इस वजह से वो काफ़ी क्रेविंग एनर्जी में जा रहे हैं और
बहुत सारे जो मैस्कुलाइन हैं वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उनको ऐसा मतलब लग रहा है कि ये मेरा कर्मा है और इसे मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे अपना जो कर्मा है वो लेकर चलना ही पड़ेगा और उस कर्म को मैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकता। तो इमोशनल भी हो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी भी आ रही है और काफ़ी परेशान है। तो इस वजह से बहुत सारे डीएफ को जो है वो रोना भी आ सकता है, आपको अनायास आंसू आ सकते हैं आपकी आंखों में, आप चीख चीख के भी रो सकते हो, क्योंकि ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, इसलिए वो आप तक पहुंच रही है क्योंकि वो पेनफुल हो रहा है। और जब मैस्कुलाइन काफ़ी पेन में होते हैं तो वो किसको याद करते हैं? अपने डीएफ को याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई उनका सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, सब उनको ट्रिगर देते हैं, तो वो आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। और आगे बात करती हूँ, जो हमारी हायर सोल में पहुँच चुकी हैं बहुत सारी सोल, तो उनको अपना पर्पस दिखाया जा रहा है। जैसे जिसका 7D और उससे ऊपर की डायमेंशन में शिफ्टिंग हुई है, तो उनको अपना पर्पस दिखाया जा रहा है। अभी आपको जब ध्यान मेडिटेशन करते होगे आप सभी, कुछ दिन तो आपका जो माइंड है वो पूरा ब्लॉक रहा होगा। मैं जो हायर एनर्जी में होंगे उनकी बात कर रही हूँ। कुछ दिन तो आपका माइंड ब्लॉक रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आप पूरी शून्यता की स्थिति में आ रहे होगा। अगर आप कोई काम करना भी चाहते हो तो कुछ देर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे करूँ, किस स्थिति में करूँ, और आपकी एनर्जी आपको लो लग रही होगी, आप बीमार फील कर रहे हो खुद को। तो बीमार का मतलब ये नहीं होता कि आप बेड पे पड़े हो, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आ रही होगी आपकी, आप खुद को बीमार फील कर रहे होगे और बीमार होगे भी। तो अभी क्या है, मैं कल से बता दूं, काफ़ी एनर्जी हाई हो चुकी है क्योंकि सभी सोल की शिफ्टिंग पूरी तरह से हो चुकी है। इस 12 पोर्टल में जो मैंने बोला था कि आप सभी को डिवाइन गिफ्ट मिलने वाली है, तो कुछ सोल की हो रही है, कुछ होने वाली है और कुछ कोई हो चुकी है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो कि आप बिल्कुल अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी में महसूस कर रहे होगे। अभी के टाइम पे बहुत एनर्जेटिक मतलब आपकी एनर्जी हो चुकी होगी। आप फील कर रहे होगे ध्यान, मेडिटेशन या जाप में कि आप कुछ जो पहले से विज़न दिखता था, आपको जो पहले की तरफ विज़न आपको आते थे वो अब नहीं आ रहे होंगे। आपको वो विज़न आ रहे होंगे जैसे आप एक सोल रूप में हो। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं एक सोल हूँ और आप बहुत सारी सोल को खुद की वाइब्रेशन से, खुद की एनर्जी से कनेक्ट हुए देख रहे होगे। जो हमारी हायर एनर्जी में सोल है वो पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है और उनका सोल पर्पज़ ये है कि अपने एनवायरनमेंट को प्योर करना, अपनी वाइब्रेशन से सबको हीलिंग देना, सब में प्योरिटी लाना। तो आपकी वाइब्रेशन इतनी प्योर हो चुकी है कि अगर आप किसी से मिल भी जाओ, कोई आपको देख भी ले, तो वो पूरी प्योरिटी से भर जा रहा है। तो अभी आपको एक मतलब सर्कल बना के जिन जिन सोल का ये तैयार हुआ है ग्रुप, तो उनको अभी डिवाइन ने ये काम दिया कि आपको अर्थ की प्रोटेक्शन का काम दिया। अब आप अर्थ की प्रोटेक्शन कैसे करोगे? आप अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट होके, जो भी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, जो नहीं भी कनेक्ट होते हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज करोगे। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर कोई गाइडेंस है, कोई लाइट वर्कर है और कोई मतलब हेल्प कर रहा है लोगों की, लाइट वर्कर बोलें या बहुत सारे रूप में काम कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे भी, सोशल प्लेटफॉर्म पे, और जो वैसे 3D पर भी बहुत लोग वर्क कर रहे हैं। तो अवेयरनेस में लाना है लोगों को। आप करना क्या है कि आपको मतलब जो भी आपकी एनर्जी है वो पहुंचाना है लोगों तक। अभी पहले आप क्या थे, जब आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे थे तो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे थे, काफ़ी बचा रहे थे अपनी एनर्जी को। आपको ऐसा लग रहा था मेरी एनर्जी अगर किसी तक पहुंच गई तो मेरी एनर्जी ख़राब हो जाएगी, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की हो चुकी है कि आपकी एनर्जी से टच में आते ही कोई भी हील हो सकता है। किसी की भी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है, किसी की बड़ी बड़ी सोच, जो गंदी सोच है वो भी कुछ टाइम अगर आपके संपर्क में रहा ना तो वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग आपसे कितना पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, कितनी अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और उनकी आंखों में एक चमक दिखेगी आपको आपके कांटेक्ट में आते ही। तो आपको ये फील हो रहा होगा। और जिन सोल की बात करूँ मैं, काफ़ी हायर एनर्जी में, तो आपको मेडिटेशन में कुछ सोल वाइब्रेशन मिल रही होगी, कुछ सोल कनेक्ट हो रहेंगे आप, और आपके डीएम डीएफ जो हैं वो दोनों आपको अभी क्या होगा, मेडिटेशन या सपने में आपको सोल दिखेंगे, या किसी की शादी के सपने आपको आ सकते हैं
कि किसी की शादी हुई, आप उस पर्सन से या आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो, जिस पर्सन से आप कभी नहीं मिले हो उनसे भी मिल। तो ये हो सकता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, सपने में अपने उड़ान भर सकते हो, और आप जिनसे भी मिलोगे वहाँ पॉजिटिव आप खुद को डांस करते देख सकते हो। आप देखोगे कि और लोग एक तरफ, आपकी ऊर्जा एक तरफ है, मतलब बहुत सारी ऐसे मैसेज आपको रिसीव होंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी कितनी फ्लो हो चुकी है। आप पूरी प्रकृति की तरह हो चुके हो। जैसे एक प्रकृति है कि सबको समान रूप से ऊर्जा प्रदान करती है, और उसे प्रकृति, हम नेचर में कोई भी बुरा से बुरा इंसान हो या अच्छा से अच्छा इंसान हो, अगर वो नेचर में जाता है तो उसका दिल खुश हो जाता है, उसका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है। तो सेम आपकी एनर्जी सेम वैसी हो चुकी है। आप काफ़ी एनर्जेटिक खुद को महसूस कर रहे होगे, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं। जिन जिन लोगों को फाइनेंस की दिक्कत होगी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो रही है। आप काफ़ी अपने आप को एक्टिव महसूस कर रहे हो, एनर्जेटिक महसूस कर रहे होगे। आपको एक यूनिवर्स पूरा बन चुके हो, जैसे वननेस की जिसको स्थिति कहते हैं, कि आप खुद को एक बॉडी नहीं पाओगे, आप खुद को एक सोल फील करोगे। क्योंकि वो सोल क्या होती है ना, पूरी जो हमारी सोल सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, वो एक सोल से कनेक्ट है, एक ऊर्जा से कनेक्ट है, डिवाइन ऊर्जा से, परमात्मा से, जो हमारी ओमकार की जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, और हम भी उसी एनर्जी का हिस्सा है। आप ऐसा महसूस करोगे अपने आप को। तो कुछ मैस्कुलाइन की बात करूँ तो कुछ मैस्कुलाइन बड़े ही इन्फिनाइट हो चुके हैं, बड़े ही बैलेंस हो चुके हैं, और उनकी एनर्जी इतनी हायर एनर्जी हो चुकी है कि वो पूरी अपनी मतलब अभी कुछ दिनों की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग आप सभी को आ रही होगी। काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि बस अपने पार्टनर के साथ मिलके रोमांस करें, घूमें टहलें, ऐसा मतलब आपको लगेगा कि एक दूसरे में समाहित हो जाए। तो ये एनर्जी मैस्कुलाइन ने बैलेंस कर ली है। मैस्कुलाइन ने अपने इस एनर्जी को क्राउन चक्रा पे अपने एक्टिव कर लिया है, और फेमिनाइन को भी कुछ दिन में ये चीज़ें फील होगी, जिस फेमिनाइन मैस्कुलाइन ने अपना बैलेंस कर लिया है, कि अपनी ऊर्जा को गलत प्रवाहित होने से, अपने रूट में जाने से रोक लिया है, और उसे अपने क्राउन में एक्टिव कर लिया है। तो ये बहुत सारी फेमिनाइन को होगा कि इस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ऐसा फील हो रहा है कि आपको काफ़ी मतलब सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, तो वो अब ख़त्म होने वाली है। आपके क्राउन पे वो एनर्जी जाने वाली है, आपका क्राउन एक्टिव होने वाला है, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। जब हमारा क्राउन एक्टिव हो जाता है तो समझ लो कि हम परमात्मा से पूरी तरह से मिल जाते हैं, एकमय हो जाते हैं। तो आपको ऐसा फील होगा, आपकी एक्टिवेशन होगी। आपको जो एनर्जी आपकी मतलब गुस्से वाली थी, आप माँ काली की एनर्जी में थे, काफ़ी मतलब गुस्से दिख रहा था, अब भी क्या होगा, आप अपने आप को बहुत कूल और काम पीस करोगे, मतलब ऐसा फील करोगे कि हम बहुत शांत हैं, और बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी होने वाली है। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में अभी के टाइम, जिनकी हायर एनर्जी में जा चुके हैं, वन आइज़ दिख रही है। वन आइज़ का क्या मतलब है? वन आइज़ जैसे कि एक पर्सन है और उसके पास एक ही आँख है। एक आँख किसकी होती है? परमात्मा की होती है, जिन आँख से वो सभी को देखते हैं, यूनिवर्सल आइज़ जिसको बोलते हैं। तो आप सभी को बहुत सारे यूनिवर्सल मैसेज भी मिल रहे होंगे कि आप मतलब क्योंकि जब हमारी दो आँखें होती हैं तो हम दो तरह से चीज़ों को सोचते हैं ना, पर आप एकाकार हो चुके हो, आप एक तरह से संपूर्ण सृष्टि को देखने में अब हो चुके हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो अगर जिनकी लाइफ में फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो परेशान ना हो, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी यूनिवर्स से मिल चुकी है। अब आप जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपको मेडिटेशन में अब वो चीज़ें नहीं दिखेंगी पहले की तरह, अब बहुत अलग अलग चीज़ें अनुभव हो रही होंगी। तो आप समझ जाइए कि आप पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हो, पूरी तरफ से हायर कॉन्शियसनेस में जा चुके हो। आपकी मतलब शिफ्टिंग हो चुकी है न्यू डायमेंशन में। आप का मतलब पूरी यूनिवर्स आप बन चुके हो। तो ये बहुत आप सभी के लिए बधाई है एक तरह से, कि आपने जो मेहनत की यूनिवर्स ने उसे मतलब संरक्षित किया आपकी ऊर्जा को। बहुत सारे डेविल अटैक इस टाइम पे हो रहे थे, मतलब लगभग 10 दिन से। तो मुझे लग रहा है कि जब क्लींजिंग हमारी चल रही थी सभी सोल की, आप सभी को सपने आ रहे होंगे, कोई नहा रहा होगा, कोई कपड़े बदल रहा होगा, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई कुछ सफाई कर रहा है, कोई बर्तन धुल रहा है, और कोई झाड़ू लगा रहा है। तो आप समझ लीजिए सबकी क्लींजिंग चल रही थी। वो क्लींजिंग को रोका जा रहा था डेविल अटैक द्वारा।
डेविल आपकी एनर्जियाँ चुराना चाहता था, आपकी एनर्जी को मैला करना चाहता था, पर आप उस प्रोसेस से निकल के डिवाइन पे पूरी श्रद्धा और सरेंडर थे, इसलिए उस प्रोसेस से निकल के हायर कॉन्शियसनेस में जा चुके हो। तो जिन जिन लोगों की कॉन्शियसनेस अवेयर नहीं थी 5D में, वो 5D और 7D में अवेयरनेस 3D में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, उनकी अब अवेयरनेस हो चुकी है 5D में, वो अपनी हायर कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, वो अब 3D को भी बैलेंस कर पा रहे हैं और 5D को भी बैलेंस कर पा रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए नींद में होते हैं, सपने देखते हैं, तो हमें अवेयरनेस नहीं होती है, पर अभी क्या है कि आप दोनों जगह अवेयरनेस में हो, आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हो। और जैसा कि मैंने बहुत पहले बोला था 3-4 दिन पहले अलर्ट मैसेज में, कि कुछ आपको फ़ाइल मिल सकते हैं, कुछ कागजात मिल सकते हैं जिस पे आपको साइन कराया जा सकता है। तो यह भी कोशिश हुई है बहुत सारे लोगों के साथ है कि उन्हें कुछ एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा था, तो वो एग्रीमेंट आपके मतलब डेविल एनर्जी ने साइन कराना चाहता था कि वो अपने पाले में आपको कर सके, आपकी एनर्जी को गंदा कर सके, क्योंकि आप पावरफुल थे, तो वो चाहते थे कि एक्टिविटी आपकी डिवाइन एक्टिविटी ना हो, वो प्रोसेस रुक जाए। तो अभी सभी सोल अवेयर हो चुकी हैं, तो अवेयर रहिए आगे के लिए भी। क्या पता कि अभी कुछ लोगों के ऊपर ये अटैक हो सकता है, मुझे लग रहा है, पर आज जैसे कि 6 तारीख है, तो 12 पोर्टल की एनर्जी पूरी तरह से हाई हो चुकी है, क्योंकि 6 दूना 12 मतलब पूरी हाई हो चुकी है। 6 दिन बचे हैं। आप सभी हायर एनर्जी में खुद को रखें, पॉजिटिव रखें, जैसे आप एंजॉय करना चाहते हैं वैसे एंजॉय करो। आप खुद को निगेटिव ना होने दो। अगर निगेटिव थॉट आपको आते भी हैं तो उसे अपनी माइंड से हटाइए, क्योंकि आप डिवाइन के बंदे हो और आप उन्हीं के पे आश्रय रखिए। आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, जो हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो बस इसी मैसेज के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ, और सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हों जिनने अपनी न्यू डायमेंशन में प्रवेश किया है। थैंक यू ऑल, आई लव यू।